क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुक का। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 25,000, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज 6,000, कैलकुलेट इफ स्क्रैप वैल्यू इज 5,000, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ROI निकाला। ROI के लिए 6,000 डिवाइड 25,000 इंटू 100 बराबर कितना आया 24%। ARR के लिए जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें स्क्रैप वैल्यू जोड़ेंगे 2 से डिवाइड लगाएंगे। इसका मतलब 25,000 प्लस 5,000 डिवाइड 2 इक्वल टू 15,000। तो 6,000 डिवाइड 15,000 इंटू 100 बराबर कितना आया 40%। तो दो आंसर हो गए, ROI का 24% और ARR का 40%। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए मशीन कॉस्ट इज 10,000, एनुअल कैश इनफ्लो 6,000, 5,000, 4,000 रेस्पेक्टिवली, डिस्काउंटेड रेट इज 10%, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सबसे पहले हम कैश इनफ्लो लिखेंगे 6,000, 5,000, 4,000, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे। ये 10% की वैल्यू है, टेबल वैल्यू। इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.909, 0.826, 0.751। अब हम इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमारा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकल कर आएगा 6,000 इंटू 0.909 इक्वल टू 5454। ऐसे इसमें इंटू करेंगे तो 4130, ऐसे ही इसमें इंटू करेंगे तो 3004। अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है, कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर यहाँ तक 2 साल की इनकम पूरी चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है 10,000। तो इन दोनों की पूरी इनकम चली जाएगी, इसलिए 2 कंप्लीटेड ईयर में आ गया। अब जितना हमने यहाँ तक दे दिया उसको हम 10,000 में से लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है उसको नीचे रखेंगे। तो अब हमने इससे डिवाइड लगाया तो हमारा आंसर आया 2.138 ईयर्स। ये हमारा क्या हुआ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए मशीन कॉस्ट इज 20,000, एनुअल कैश इनफ्लो आर 8,000, 7,000, 6,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली, स्क्रैप वैल्यू पर ईयर 2,000, कैलकुलेट बेल आउट पेबैक पीरियड, डिक्रीज इन स्क्रैप वैल्यू इज 1,000 इन एवरी नेक्स्ट ईयर। यहां पर आपको निकालना बेल आउट पेबैक पीरियड। सबसे पहले कैश इनफ्लो 8,000, 7,000, 6,000 लिखा। अब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 8,000 यहाँ पर आया, 8 में 7 जोड़ दिया तो 15,000 आ गया, इसमें 6 जोड़ दिया तो 21,000 आ गया। स्क्रैप वैल्यू पहले वाले वर्ष के लिए 5,000 है, फिर ये 1,000 कम हो गई तो 4,000 रह गई, फिर 1,000 कम हो गई तो 3,000 रह गई। टोटल कितना आ गया 8 और 5 कितने हो गए 13, 15 और 4 कितने हो गए 19, और 21 और 3 कितने हो गए 24। बेल आउट पेबैक पीरियड बराबर कितना होगा 2 ईयर। कंप्लीटेड ईयर में आ गए, 20,000 में से 19,000 जाएंगे तो 1,000 ऊपर बचा। नेक्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो कितना आया 24,000 नीचे आ गया। तो आंसर कितना हुआ 2.04 ईयर्स। ये हमारा क्या आ गया बेल आउट पेबैक पीरियड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 282,500 एंड लाइफ 10 ईयर्स, एनुअल कैश इनफ्लो 50,000, कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR बराबर जितना हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो रखेंगे, नीचे कैश इनफ्लो रखेंगे। तो 2,82,500 डिवाइड 50,000 बराबर 5.65। इसको हम टेबल 2 में, जो टेबल हमारी 2 नंबर की टेबल है उसमें हम इसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। तो IRR ये वाली फिगर आपको 12% पर मिल जाएगी। तो 12% हमारा क्या हो गया IRR। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कंप्यूट रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीन ए और मशीन बी। कॉस्ट है मशीन ए की 40,000, लाइफ है 5 ईयर्स, एनुअल इनकम है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 और 5,000। टैक्स रेट 50%, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला एवरेज इनकम निकाली। टोटल हमारा कैश इनफ्लो 62,000 है, 5 से डिवाइड लगाए तो एवरेज इनकम आ गई 12,400। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 40,000 डिवाइड 5 8,000, लेस किया तो बचा हमारा 4,400। लेस करेंगे टैक्स 50%, इसमें लेस किया तो हमारे पास कितना बचा 2,200।
ARR क्या होता है? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो 2200 डिवाइड 20,000 इंटू 100 बराबर कितना आया? 8.57। ये क्या आया? ARR का आंसर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17। गिव द रैंक टू प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको 4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं ABCD, कॉस्ट दे रखी है। पहले की 40,000, दूसरे की 50,000, तीसरे की 75,000, चौथे की 90,000। लाइफ है आपकी पहले वाले की 5 साल, दूसरे की 6, तीसरे की 8 और चौथे की 10। एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन पहले में 10,000, दूसरे में 12,000, तीसरे में 11,000, चौथे में 10,000। इसके लिए पहले में 10,000 दिया हुआ है, डिवाइड लगाएंगे 40,000 से, इंटू 100 बराबर कितना है? 25%। ऐसे बी में हमारा 12,000 है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000 है, इंटू 100 बराबर 24%। थर्ड में 11,000 कैश इनफ्लो है, 75,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इंटू 100 बराबर 14.67। डी में 10,000 कैश इनफ्लो है, 90,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इंटू 100 बराबर 11.11%। तो अब हम इन चारों में ये देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है। सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला है, इसलिए इसे पहला रैंक दिया। इससे छोटा 24 है, इसलिए इसे दूसरा रैंक दिया। इससे छोटा 14.67 है, इसे तीसरा दिया। और 11.11% है, ये चौथा है, तो इसलिए इसे चौथा रैंक दिया। तो इस तरीके से हम रैंक देते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।